हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग देख रहे थे डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन में हम लोग जो कुछ क्वेश्चन कंटिन्यूटी, कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का भी शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। आज 4 मार्क्स क्वेश्चन लेकर हम आपके पास आए हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और वो सब जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन कि 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से होगा और कुछ क्वेश्चन कंटिन्यूटी से होगा। तो अभी जो आपके पास जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, जिसमें सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन दोनों का यूज होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin x log x, देन सो दैट आप हमको दिखाइए कि एक्स स्क्वायर y2 कहने का मतलब कि y के इक्विवेलेंट दिया हुआ है, मतलब कि y2 मतलब कि ये डबल डिफरेंशिएशन d2y बाई dx स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, और xy1 मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन, इट मीन dy बाई dx। तो ये y2 या फिर ऐसे दे दे, या फिर इस तरह से दे दे, या फिर ऐसे दे दे, या फिर इस तरह से दे दे, या यहाँ 1 यहाँ 2 लिखा हुआ हो, तो हमको समझ जाना चाहिए कि सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यहाँ शो करना है, इट मीन दिखाना है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गिवन से कि इसका गिवन पार्ट क्या है। सॉल्यूशन लिखकर गिवन दैट y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये गिवन पार्ट है, और जो शो करना है वो चीज हमको दिखाई दे रहा है। तो यहां पे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका y1 फाइंड करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी लिखना होता है dc both sides with respect to x। अब यहां x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराना शुरू करते हैं। तो यहां देख लीजिए, यहां पे चेन रूल अप्लाई हो जाएगा मेरा। और चेन रूल जब अप्लाई होगा तो देखिए किस तरह से अप्लाई होगा। कांस्टेंट को बाहर, cos log x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो साइन log x, और log x को पुनः x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। यहां लिख दो आराम से बाई x, इसका हो गया। 4 कांस्टेंट को बाहर, साइन x का cos x, तो cos log x के 1 बाई x। एक स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो xy1 इज इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ये आ गया। क्लियर है। अब हमको चाहिए y2, मतलब एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो y1 यहां पे दिया हुआ है, तो अब इसी को डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो टर्म है इसी टर्म को पुनः फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। सपोज अगर इसको हम फर्स्ट कह देते हैं, ये टर्म मेरा सेकंड आ गया। ठीक है। तो यहां डीसी इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे हो जाएगा, यहां y1 है तो ये y2 हो जाएगा बाई u बाई भी अप्लाई होगा। माइनस तो मेरा बना हुआ है, x को कांस्टेंट, बाकी का डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा यहाँ इंटू 3, और साइन x का आपको पता ही है कि होता है cos log x, और log x के बाई x आराम से यहाँ लिख देंगे। और फार्मूला में होता है माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस है, पूरे ये क्लाइंट माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्लस। ठीक है। और यहाँ पे अगले बार क्या करेंगे तो 3 साइन log x को करेंगे कांस्टेंट, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, प्लस आगे बढ़ेंगे अब इस टर्म पे। इसके बाद यहां तो 4 कांस्टेंट इंटू x cos x का माइनस
साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का बाई एक्स माइनस फॉर्मूला में माइनस और यहां से 4 कॉस लॉग एक्स कॉन्स्टेंट एक्स का 1 और इसके बाद बाई भी स्क्वायर। तो भी स्क्वायर यहां भी होगा, बाई एक्स स्क्वायर यहां भी और बाई एक्स स्क्वायर यहां भी। एक्स से ई एक्स कैंसिल और यहां से ई एक्स कैंसिल हो गया। तो y2 का वैल्यू हमारे पास देखिए क्या मिल गया, -3 कॉस लॉग एक्स प्लस 3 साइन लॉग एक्स प्लस और यहां से -4 प्लस -4 साइन लॉग एक्स -4 कॉस इंटू लॉग एक्स और बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ देखो, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला पूरा टर्म हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, पूरा टर्म हमारा आ गया। अब जो हमारा लाना है उस चीज़ पे हम चलेंगे। तो हम देख रहे हैं दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा रिलेशन क्या मिलता है वहाँ से। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y, इसका वैल्यू को तो एक्स स्क्वायर y2 का वैल्यू यहाँ है -3 कॉस लॉग एक्स प्लस 3 साइन लॉग एक्स -4 साइन लॉग एक्स -4 कॉस लॉग एक्स और एक्स y1 का वैल्यू प्लस यहाँ एक्स y1 का वैल्यू यहाँ है, इसको भी मेंशन करेंगे -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स प्लस y और y का वैल्यू हमारा दिया हुआ है यहाँ, उसको भी लिखेंगे 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। अब यहाँ से तो इससे ही पूरे ऐड में है तो यहाँ से ही कट गया, 4 साइन लॉग एक्स से ये कट गया, 3 साइन लॉग एक्स प्लस में ये है और यहाँ है माइनस में तो ये कट गया। इसके बाद 4 लॉग एक्स ये माइनस में प्लस में कट गया, तो फाइनल पूरा टर्म कट गया। कटने के बाद इसका वैल्यू जो हमारा आ गया, हेंस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमको प्रूफ करना होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। और जब हमको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, यहां से जो हमारा दिया हुआ है गिवन में y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, ये दिया हुआ है। फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। इट मीन हमको यहां से क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या होगा, तो सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे। तो इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो एक बार हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो या तो लिख देंगे कि कंजुगेट से गुना भाग करने पे, या फिर लिख देंगे कि रैशनलाइजिंग ऑन रैशनलाइजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि पहले इसको रैशनलाइज करते हैं। तो पहले हम इसी टर्म को सॉल्व करते हैं। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन सेम चीज 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, ये टर्म दिया हुआ है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। कॉट इनवर्स, ये तो पूरा ऊपर वाला होल स्क्वायर के फॉर्म पर आ गया, ये दोनों सेम में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर
1 माइनस साइन एक्स का पूरा का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट डाल दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर नीचे वाला आ गया तो स्क्वायर तो हट जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो नीचे क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स और माइनस आएगा 1 माइनस साइन एक्स। ये टर्म इसलिए क्योंकि रूट है, स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप इसको सॉल्व करते हैं तो कॉट इनवर्स, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स, स्क्वायर खत्म, प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 इंटू रूट अंडर आई क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ए बी करेंगे 2ab, तो जब 2ab होगा तो ई और ई मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा। और यहां से देख लीजिए 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ये कंडीशन हमारा नीचे में आया, ये कंडीशन हमारा नीचे में आ गया, मल्टीप्लाई किया। तो अब यहां से हमको देखना क्या है, तो 1 1 कैंसिल हो गया और ऊपर में यहाँ से साइन कैंसिल, तो कहानी कुछ इस प्रकार का बन के आ रहा है। कॉट इनवर्स देख लो 1 1 2 और प्लस यहाँ से पहले से 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर स्क्वायर से रूट, मतलब ओनली कॉस एक्स, यहाँ गया 2 साइन एक्स। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, अब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स बाय नीचे है 2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, फॉर्मूला होता है बाबू 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से यहाँ हमारा कॉस कैंसिल, तो कॉस बाई साइन इज इक्वल टू कॉट, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 क्या होता है, कॉट इनवर्स कॉस थीटा थीटा, इट मीन फाइनल y का वैल्यू x बाई 2 आ गया, मतलब ये पूरे वैल्यू इसका वैल्यू x बाई 2। अब इसका निकाल दो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 बाहर और x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो इसका आंसर आ गया हमारा क्या, इसका डिफ्रेंसिएशन हमारा क्या आएगा 1 बाई 2। तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा क्या आएगा 1 बाई 2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, तो ये भी हमारा फार्मूला से ही रिलेटेड है और ये जैक 2011 और 13 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। और सबसे पहले इसका फार्मूला थोड़ा सा करा देते हैं कि फार्मूला याद होना चाहिए, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला और 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस अगर 2x हो तो यहाँ पर सिर्फ हम लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए तभी मेरा काम, क्योंकि प्लस में कॉस माइनस में साइन, ये चीज़ याद होना चाहिए, तो फार्मूला पर अच्छा से काम कर लेंगे। अब कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, जहाँ पे हमारा जो है ये y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम काम करना शुरू करेंगे, तो अब यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा, तो देख लो माइनस में तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कैंसिल, इट मीन y इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन करना है, मतलब कि ये tan x बाई 2 का होल स्क्वायर है, इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। तो अब हम उसी चीज़ को हम करेंगे, तो यहां से हम DC बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स और यहां से d tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को पहले एक बार हम d tan x बाई 2 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई d tan x बाई 2 को x बाई 2 के रिस्पेक्ट में
एंड dx/2 को dx के रिस्पेक्ट में, चेन रूल अप्लाई हो गया। अब इसका वैल्यू देना चाहेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा वैल्यू, तो tan स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो tan स्क्वायर एक्स नहीं है, tan x के पावर 2 है इसका मतलब, nx n-1 लगेगा। x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन हमारा होता है n मल्टीप्लाई x टू द पावर n-1। इस चीज को हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर वही 2 tan x/2 इंटू tan x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x/2 और x/2 को हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 बाहर है, x को x के रिस्पेक्ट में 1, तो 2 से 2 ही कट गया, आया क्या tan x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2, यही हमारा फाइनल डिफ्रेंसिएशन आ गया। मतलब कि ये dy/dx का वैल्यू हमारा यही आ गया, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो मेरा क्वेश्चन है ये फंक्शन ऑफ फंक्शन पे काम करेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन का प्रॉपर्टी लगेगा इसमें। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमको एग्जाम में आ जाए तो इसको आराम से हम इजी वे में कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू साइन कॉस tan साइन इनवर्स x। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, इसका डीसी फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहां देख लो x दिया दे रखा है, या फिर किसी के भी रिस्पेक्ट में पूछ सकता था, tan साइन कॉस किसी के भी रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो x के रिस्पेक्ट में देखिए हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देख लो dy/dx इज इक्वल टू, लैंग्वेज लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, ठीक है, डीसी बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए कहानी मेरा किस तरह से बन रहा है यहां। अब साइन, तो पहले इसको पूरे के रिस्पेक्ट में, फिर इतना को इतना का रिस्पेक्ट में, इस तरह से हम इसको तोड़ेंगे, काफी लंबा जाएगा। डी देखो लिखते हैं डी साइन कॉस tan साइन इनवर्स x को किसके रिस्पेक्ट में, तो डी कॉस tan साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई, पुनः यही चीज ऊपर लिख लिया, डी कॉस tan साइन इनवर्स x को कॉस के अलावा tan साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई डी tan साइन इनवर्स x को डी साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई डी साइन इनवर्स x को अब dx के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से हमारा होगा, ध्यान देना है। तो अब साइन x का तो डिफ्रेंसिएशन पता है कि cos x, तो cos x मेरा इतना है cos इंटू cos tan साइन इनवर्स x हो गया, इंटू और cos x का हमारा क्या होता है, तो माइनस, तो मल्टीप्लाई माइनस cos x का माइनस साइन tan साइन इनवर्स x और tan x का sec स्क्वायर x, तो फिर यहाँ लिखा जाएगा sec स्क्वायर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x के 1/√(1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरह से माइनस लगा के अरेंज करके हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे कि माइनस ऑफ साइन इंटू tan साइन इनवर्स x इंटू cos इंटू tan साइन इनवर्स x इंटू sec स्क्वायर साइन इनवर्स x √(1 माइनस x स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गया, यही हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये डीसी निकल गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और रिवाइज कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत अजीब तरह का है, लेकिन इसमें कुछ सॉल्यूशन ज़्यादा कुछ है नहीं।
एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स लिखा हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके रिस्पेक्ट में अब इतना इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल। तो हम यहाँ से निकाल लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हो गया। अब यहाँ के बाद फिर हमको लिखा हुआ है g ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1। तो हम जब g डैश एक्स निकालेंगे, क्योंकि सबका वैल्यू यहाँ पे निकालना है, g डैश एक्स हमारा क्या मिल रहा है, तो g डैश एक्स u बाई भी अप्लाई होगा इसमें। जब u बाई भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हमारा आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 को करेंगे लेबर कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x बाई भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक स्टेप देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जब हम काम करना शुरू करेंगे तो हमारा देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये माइनस हो जाएगा तो हमारा क्या देगा, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया जी डैश एक्स, जी डैश एक्स। अब हमको क्या निकालना है, h ऑफ x दिया था 2x माइनस 3, तो h डैश x कितना आ जाएगा ओनली 2, क्योंकि 2x का 2 कांस्टेंट का 0 डिफरेंशिएशन। अब निकालना क्या है, तो f डैश h डैश g डैश x। अब ये सॉल्यूशन होगा कैसे, सबसे पहले g डैश x को देखेंगे तो g डैश x इतना दिया हुआ है, उसमें h डैश x का वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा कहानी बने, अगर g डैश x कुछ भी है, h डैश x तो 2 ही है, मतलब ये कुछ भी होगा। ये देखो इतना बड़ा टर्म आ गया, अब h डैश x साफ दिया हो कि h डैश का वैल्यू 2 आना चाहिए, मतलब कि ये कुछ भी है। तो हमारा f डैश कितना यहाँ मिल गया 2, क्योंकि g डैश x मान के चलो इतना रखोगे और हमको h डैश x, तो g डैश x का वैल्यू जी डैश एक्स मतलब ये एक्स है, एच डैश में रखेंगे तो ये तो खुद कांस्टेंट है, तो कोई भी टर्म डालो तो ये 2 के इक्विवेलेंट आएगा। अब एफ डैश 2 का वैल्यू निकालना है, तो पहले आप एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स जो आपका है ये एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट है। तो हमको एफ डैश 2 का लास्ट तक वैल्यू निकालना है, ताकि तब हमको ये पूरा का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 2 बाई रूट 2 जो 4 प्लस 1, तो आ जाएगा 2 बाई रूट अंडर 5। ये क्या आ गया एफ डैश 2, इट मीन फाइनल पूरा आ गया एफ डैश और इंटू एच डैश इंटू जी डैश एक्स का पूरा कंप्लीट जो है वैल्यू हमको मिल के आ गया 2 बाई अंडर रूट 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बस दिमाग लगाना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमेशा हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते आ रहे हैं। अगला बार हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू हमको एक्स ही करना है। तो यहाँ पर देखो x का कुछ टर्म दिया है, कुछ y दिया हुआ है और dy बाई डी एक्स निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे कैसे, तो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे गिवन x इज इक्वल टू a cos थीटा दे रखा है, तो ये x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो क्या आएगा बाबू, कांस्टेंट बाहर, cos थीटा का माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा, मतलब जो वैल्यू आ गया dx बाई डी थीटा वो हमारा वैल्यू आ गया माइनस ऑफ a साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब जो गिवन टर्म है
वो y इज इक्वल टू बी साइन थीटा लिखा हुआ है, तो यहां से हम इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब यहां के बाद हमको क्या निकालना है, तो निकालना है dy बाई डी एक्स, कैन बी राइट एज dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। दोनों तरफ थीटा से डिवाइड कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, dy बाई डी एक्स के इक्विवेलेंट ही रहना है इसको। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू आया है b कॉस थीटा, और dx बाई डी थीटा के माइनस ऑफ a साइन थीटा, मतलब माइनस b बाई ए कॉस बाई साइन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। तो फाइनल हमको हेंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस b बाई ए कॉस थीटा, ये हमारा रिजल्ट बन के आ गया। क्या आ गया, रिजल्ट बन के आ गया, यही हमारा रिजल्ट हो गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में किसी भी बोर्ड में आते रहता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन पे, और यहाँ गिवन टर्म है क्या, पहले गिवन टर्म को सोचना है। तो साइन एक्स टू दी पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, ये दे रखा है, गिवन टर्म है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे u इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर एक्स एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम यहां ये सपोज इक्वेशन फर्स्ट कर लो, इसको कर लो सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट u इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर x, तो यहां पे करेंगे क्या, तो सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, सबसे पहले लॉग लेंगे तो लिखेंगे क्या, लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन x टू दी पावर x, और यहां फार्मूला लगाएंगे लॉगरिथम का थोड़ा सा, लॉग u पावर है पहले आएगा x लॉग साइन x। अब लिखेंगे dc बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से dc बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहां पे क्या होगा, तो log u का क्या होगा 1/u, लेकिन du बाई क्या लिखेंगे dx, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू u इंटू भी लगेगा, x को कांस्टेंट, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो बाई साइन x, और साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x, ये आपको समझ में आना चाहिए। और फिर पुनः log साइन x को करेंगे कांस्टेंट, x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब क्या है, सॉल्यूशन इसका करेंगे, तो du बाई डी एक्स, u इंटू ये मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा cos बाई साइन कॉट, x कॉट x प्लस log साइन x। एक स्टेप और इसको बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इज इक्वल टू क्या है, साइन x टू दी पावर x इंटू x कॉट x प्लस log साइन x। तो यहां से हमारा du बाई डी एक्स निकल गया। अब हम आगे देखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x, तो dv बाई डी एक्स, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर रूट एक्स है, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यही तो होना है। साइन इनवर्स रूट एक्स को एक बार रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और रूट एक्स को एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इसके बाद हम यहां देखते हैं कि हमारा यहां के बाद हमको क्या मिलने वाला है, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2
अब मल्टीप्लाई अगर इसको हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, x इंटू 1 माइनस x। अब ये आ गया, तो हमको निकालना क्या है, ई पूरे का। अगर ये टर्म को हम लेट कर लेते हैं, लेट इसको भी कर लीजिए y, तो हमको तो dy बाई डी एक्स निकालना है। डिफ्रेंशिएट द गिवन फंक्शन, या फंक्शन का पूरा तो u का और v का दोनों का कर देंगे। तो अगर हमको dy बाई डी एक्स लिखना होगा तो इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो अब इसका हम वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ है साइन x टू द पावर x इंटू x कॉट x प्लस लॉग साइन x प्लस, और यहां से v का हमारा क्या आ जाएगा 1 बाई रूट अंडर x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2। तो ये फाइनल हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब ये पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारा कितना आ जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। आप इसको एक लाइन में आराम से लिख लीजिएगा। ये चीज़ को हम यहीं पे दिखा दे रहे हैं, dy बाई डी एक्स एक लाइन में साइन x टू द पावर x और x कॉट x प्लस लॉग साइन x प्लस 1 बाई 2 रूट अंडर x इंटू 1 माइनस एक्स। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज तक का इतना ही। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप आपका वीडियो लेकर आएंगे, और वो भी बहुत ज़बरदस्त। अभी डिफरेंशिएशन का बहुत सारा वीडियो आएगा और कंटिन्यूटी का भी उसी में आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन को आपको पता है कि पूरे कैलकुलस से लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पर हम लोग बहुत काम करेंगे, और आप मेरे वीडियो को इसी तरह से वॉच करते रहिए। फिर आपको अगली बार फिर अच्छे मूड में फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।